यमन दरियावन आब वसान अत पे सोन आब ये बिजली पैदा कर सरसी मुल्कस मज बिजली बे कारखान चलान ये पे नौजवान रोजगार मिलान मगर बेकार त्रेश मूजूब तरसान बिजली मूजूब तरसान। आप समझ सकते हो ये तशद्दुद नहीं चाहते, न तशद्दुद सहना चाहते हैं, न तशद्दुद करना चाहते हैं, मगर जो आपने रवैया अपनाया है, जो आप जम्मू कश्मीर को इस चुनाव रैली को एक ही रंग में भगवा रंग में रंगना चाहते हो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं, इसलिए अपना तरीकेकार बदलो, नहीं बदलोगे तो मुश्किलात आ जाएंगी। लोग अगर आज मुश्किल में है कल आप लोग भी मुश्किल में आ जाओगे अगर आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे। मुझे आज सिर्फ अम खतर यह वन खतर कि नदीर साहब मे आवाज वनकस सो जम्मू कश्मीर के लुकन हंद खतर या जमिस में हमारे जो डोगरे भाई थे उनको ये बताया गया कि ये मुसलमानों की कोई चीज है मुसलमान निमो ये पैगा सारी मसला हल, मगर कोई मसला हल नहीं हुआ बल्कि मसले और बिगड़ गए। आज जम्मू के लोग सड़कों पे हैं, आज दुकानदार वहां तंग आ गया है, वो बेजार है, बेकार है, क्योंकि बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, चाहे वो हमारी रेत बाजरी हो, चाहे वो हमारे ठेके हो, चाहे वो शराब के दुकानें हो, सारे पे कब्जा किया है बाहर के लोगों ने। और जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं जो थोड़ी बहुत थी उसमें भी 50% हिस्सा बाहर जाता है। इसलिए अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? ये जो नई नस्ल है उनके लिए क्या छोड़ के जाओगे आप? कल को उनके पास जमीन पे पांव धरने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। अगर ये शंती रोजा अगर ये जब ऊर्ज महबूबा मुफ्ती रखा दीवार क्या करुन की सारी इकवट गुन कत बात करें पद गो इलेक्शन इलेक्शन लड़ो तुम सर इंशाल्लाह सरकार ते बने तुम सड़क ते बनान तुम कदर ते बनान तुम त्रेश ते कुन जाए गए ज्यादा कुन जाए गए कम, मगर वनकस तम बोड़ मकसद सह इज्जत तो आबरू हमसे छीनी गई है उसको बहाल करना है। उसके लिए मुझे बानिहाल सेंट्रली प्लेसेस यह गेट वे ऑफ कश्मीर, यह गेट वे ऑफ जम्मू, ये लुकन तुम कदमे दिरमे सखने जायखर तुज में वाजह जरूरत बहुत सारी वर्कर शुक्र गुजार कि मलाल तह गई वारिया मुश्किल तमें बावजूद वो शक्कर डेन सब वापस वारिया वक्त चलान कत बात अमिस वो मे ब्रो मे दोप स्कूल एक जाए बढ़ान अगर एक जाए नेरी बे जाए लागन बे जाए कड़न बे जाए लागन सुन बढ़ान मे उम्मीद यह वो पन घर वापस यह कर अनथक मेहनत तो गई वर्कर तिमन बह अक लट सलाम करान कि बड़ मुश्किल लीडर बागे मगर वर्कर पन्नी जाए खड़ा वर्कर मुफ्ती साहब एजेंडा मुफ्ती साहब नजरिया PDP किस एजेंडा इसलिए बहुत सारी शुक्र गुजार मे पता जुमा मोहम्मद तो नमाज पढ़ी बे शुक्रिया बे सन मुंतजमीन यमो ये मीटिंग हूँ इनकाद कोर बहुत बड़ा शुक्र गुजार शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब 370 हटाया गया वो एक हादसा ही नहीं था बल्कि उसके बाद कई हादसे होते रहे हमारे साथ, क्योंकि आर्टिकल 370 को जिस मकसद के लिए हटाया गया उस मकसद को हासिल करने के लिए रोज़ कोई ना कोई फरमान दिल्ली से आता है हमारी ज़मीन को लेके, हमारे डोमिसाइल को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, हमारे वसाइल को लेके, हमारे यहाँ जो कानून है उनको लेके रोज़ कानून बदले जाते हैं। तो ये तूफ़ान थमा नहीं 2019 के 5 अगस्त के साथ, बल्कि वो तूफ़ान अभी भी चल रहा है जिसको लोग महसूस करते हैं और बहुत मायूस है। और लोगों ने इरादा किया है कि हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको हम बहाल नहीं करते हैं। पहले गुप्का डिक्लेरेशन नाउ उसको क्या माने, मेरा ये है कि बीजेपी एक घिनौना खेल खेल रही है। वो जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अब इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। और ये सारी जो जम्मू डिक्लेरेशन और फलान डिक्लेरेशन और ये डिक्लेरेशन ये उसी की तरफ एक कदम है और कुछ नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा सेक्युलर कल्चर है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद उसको पोलराइज करना चाहते हैं। जो आज आप मसाइल की बात करें जो लोगों को मसाइल दरपेश है, सन 96 में जब गौर के वक्ते के बाद कार में आए,
लेकिन एजुकेशन भी वही है, पानी भी वही है, बिजली भी प्रॉब्लम वही है। तो आप अब कैसे ये यकीन कर सकते हैं कि अब आपकी हुकूमत नहीं है, तो उसके बावजूद कैसे ये मसाइल आप हल नहीं, देखिए, एक बार तो मुफ्ती साहब की हुकूमत सिर्फ 3 साल के लिए बनी, और जो काम, जितनी यूनिवर्सिटी, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितनी सड़कें, जितना काम तब हुआ, पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा, बातचीत के अलावा, जंगबंदी के अलावा, मुजफ्फराबाद रोड खोलने के अलावा, जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, चाहे बाबा गुलाम शाह पातशाह हो, चाहे कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो 3 साल में इतना काम किया। उसके बाद मौका मिला, मुफ्ती साहब सिर्फ 10 महीने रहे और मैं 2 साल रही। उन 2 सालों में जो हालात रहे, जो मुश्किलात रहे, उसकी वजह से जितना मैं ध्यान दे सकती थी हालात पे, वो नहीं दी। मगर उसके बावजूद जो मैंने अवामी दरबार किए, उसमें जो मैंने फैसले लिए, वो लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए बहुत बड़ा इकदाम था। पर अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ टाइम के बाद ही सरकार गिरी। इसलिए अगर किसी जमात ने 40 साल सरकार बनाई हो और पीडीपी ने कुल एक बार 3 साल, दूसरे बार 3 साल सरकार, 3 साल भी नहीं, पौने 3 साल बनाई हो, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने पहले 3 साल में हल किए थे, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं इसे यूटी तस्लीम नहीं करती हूँ, तो कौन सा ट्रैक जो है पीडीपी अपनाने जा रही है मुस्तकबिल में, जिससे कि आपकी पार्टी का जो कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर आप चल रहे हैं? वो तो देख ही रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। ट्रैक तो यही है, लोगों के पास जाना। नहीं, हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड? जो नहीं, लोगों के पास जाना। देखिए, लोग बड़ी ताकत होते हैं। पीपल आर द फाउंटेन हेड ऑफ पावर। जो ताकत होती है वो लोगों के पास होती है। जी। तो कहते हैं जो लोगों की आवाज़ होती है वो अल्लाह ताला की आवाज़ होती है। तो इसी